पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ सत्ता पर बैठी नेत्री कह रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और दूसरी तरफ जमीन से गोलियां और बम बरामद होने की खबर मिल रही है। यही विरोधाभास आज की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इसी को समझना जरूरी है। आखिर बंगाल में हो क्या रहा? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी, और आप देख रहे हैं सच की परतें। बात शुरू करते हैं उस बयान से जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। चुनाव में हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। साथ में वो आरोप लगा रही हैं, चुनाव में धांधली हुई है। अब यहां सवाल उठता है, क्या ये एक राजनीतिक रणनीति है, या हार को स्वीकार न करने की हताशा? क्योंकि जब जीत होती है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष लगता है, और जब हार होती है तो वही सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। और जब ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं, ये भारतीय राजनीति का पुराना पैटर्न है। लेकिन अब जरा भावनाओं से हटकर संविधान की बात करते हैं, क्योंकि आखिरी फैसला राजनीति नहीं, संविधान करता है। विधानसभा का कार्यकाल तय है, बहुमत साबित करना जरूरी है। अगर बहुमत नहीं है तो राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का या नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। मतलब साफ है, बयान चाहे जितने बड़े हों, फैसला नियमों के अनुसार ही होगा। इतिहास भी हमें यही सिखाता है। बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी ऐसे हालात पहले बने हैं, जहां सत्ता बचाने की कोशिश हुई, लेकिन अंत में फैसला सदन के फ्लोर पर ही हुआ। यानी कुर्सी की लड़ाई पुरानी है, बस किरदार बदलते रहते हैं। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। संदेश खाली, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम पर हमला, फायरिंग, जवान घायल, पर वजह क्या बताई जा रही है? मछली पालन वाले इलाकों पर कब्जा, यानी ऊपर राजनीति चल रही है और नीचे जमीन की लड़ाई जारी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना है, या ये कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती है? क्योंकि अगर चुनाव खत्म होने के बाद भी बम बरामद हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, तो इसका मतलब है समस्या सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं लोकतंत्र का उत्सव, और दूसरी तरफ उत्सव के बाद भी तनाव। मतलब ऊपर से तस्वीर अलग है, नीचे से हकीकत अलग। और यही अंतर सच की परतें खोलता है। अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये गवर्नेंस का सवाल है, ये सिक्योरिटी का सवाल है, और सबसे बड़ा जनता के विश्वास का सवाल है। क्योंकि जब जनता डर के बिना वोट देती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन जब चुनाव के बाद भी डर बना रहे तो सवाल खड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी? क्या नई राजनीतिक परिस्थितियां ग्राउंड पर बदलाव लाएंगी, या फिर वही साइकिल चलता रहेगा, चुनाव, आरोप, हिंसा, और फिर चुनाव? तो आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, मुद्दा है स्थिरता का। मुद्दा सिर्फ सत्ता का नहीं है, मुद्दा है व्यवस्था का। और मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, मुद्दा है भरोसे का, जिसके दम पर लोकतंत्र चलता है। जनादेश मिल चुका है, अब जिम्मेदारी निभाने का समय है। क्योंकि सरकार बनाना आसान है,
लेकिन भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खींचतान है या वाकई सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम आपको खबरों के पीछे की असलियत बताते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन याद है ना, उसे जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।